दोस्तों लास्ट टाइम पर हमने 5.1 कंप्लीट किया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कर्व्स जो होते हैं वो वैसे तो जनरल लैंग्वेज में नॉट स्ट्रेट होते हैं, बिना स्ट्रेट मतलब बेंड होता है उनमें, ठीक है। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, स्ट्रेट लाइंस को भी हम कर्व्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। ए स्मूथली एंड फ्लोइंग लाइन, अगर हम स्मूथली पेंसिल को अगर स्मूथली फ्लोइंग करें, किसी भी इसको बिना अपन मतलब इसको बिना उठाए अगर हम इसको चलाते हैं तो ये कर्व्स बन जाता है। स्मूथली फ्लोइंग लाइन जो होती है ना, तो उसको हम कर्व्स बोलते हैं। तो इन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है, कर्व्स जो होते हैं मस्ट बेंड होते हैं, मतलब बेंड जिनमें आता है वो होते हैं कर्व्स, लेकिन उसमें चेंज हो जाती है डायरेक्शन। इन मैथमेटिक्स में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन को भी हम कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो डायग्राम हैं, तो इन दोनों डायग्राम को हम कर्व्स बोल सकते हैं। एक तो ये और एक स्ट्रेट लाइन से ही बन सकता है इस तरीके से। अब देखते हैं हम सिंपल और नॉट सिंपल। इफ़ ए कर्व डज नॉट क्रॉस itself, जब कर्व्स क्रॉस नहीं करता है, जैसे कि ये है तो इसने क्रॉस नहीं किया, इसने भी क्या किया, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर मीट कर दिया, लेकिन क्रॉस नहीं हुआ। लेकिन थर्ड वाले में क्या हुआ, जब हम बना रहे थे क्रॉस हो रहा है, एक दूसरे को लाइन को पास हो रही है। तो जो पास होता है एक दूसरे को क्रॉस करता है वो नॉट सिंपल है, ठीक है। लेकिन जो क्रॉस नहीं होता है, नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जो अपने आप को क्रॉस नहीं करे, इट इज़ कॉल्ड एट ए सिंपल कर्व्स, तो वो हमारा सिंपल कर्व होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट सिंपल है, सेकंड सिंपल है, फोर्थ सिंपल है, फिफ्थ सिंपल है, सिक्स सिंपल है, लेकिन थर्ड और लास्ट वाला सिंपल नहीं है, नॉट सिंपल है, ठीक है। तो सिंपल कर्व और नॉट सिंपल कर्व हमने पढ़ लिया। अब आता है ओपन एंड क्लोज्ड। तो जो ओपन है, ठीक है, द कर्व्स that do not begin and end at the same point are called the open curves। तो ये डेफिनेशन है ना। तो ओपन जो होगा वो आपको पता है, जो ओपन है वो ओपन कर्व्स होगा, और जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट जब जॉइंट हो जाता है तो वो होता है क्लोज, ठीक है। तो द कर्व्स विच बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट, जिसका बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है वो क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। तो ये क्लोज्ड कर्व का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पोजीशन इन द क्लोज कर्व्स, जो पॉइंट होते हैं वो अलग अलग पोजीशन पर होते हैं। अगर कोई पॉइंट कर्व के अंदर है तो इंटीरियर साइड पर है, कोई बाहर है तो एक्सटीरियर साइड पर है, और कोई ऑन द कर्व है, ऑन द फिगर, तो वो बाउंड्री पर है। बाउंड्री मतलब ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर, कर्व्स के ऊपर है तो। अब अगर हम इंटीरियर और बाउंड्री दोनों को अगर ज्वाइन कर लें, बाउंड्री की साइड पर जो पॉइंट है और जो इंटीरियर साइड पर पॉइंट है, तो वो इंटीरियर ऑफ ए कर्व एंड टुगेदर विद द बाउंड्री इज कॉल्ड द रीजन। तो बाउंड्री और इनसाइड वाले दोनों पॉइंट को अगर हम कहेंगे तो वो किस पर आते हैं, रीजन पे आते हैं। अगर आपने कहा रीजन के पॉइंट बताओ, तो रीजन के पॉइंट होंगे ए और सी, क्योंकि सी बाउंड्री पर और ए इंटीरियर पर है, ठीक है। लेकिन इंटीरियर का पूछेंगे तो केवल अंदर आएगा, एक्सटीरियर का पूछेंगे तो केवल बाहर आएगा, ऑन द फिगर का पूछेंगे तो केवल बाउंड्री के ऊपर आएगा। लेकिन रीजन में क्या होगा, इंटीरियर भी आएगा और ऑन द बाउंड्री पर भी आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन जो होते हैं, द सिंपल क्लोज कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ द लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो होते हैं ऐसे कर्व होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व होते हैं, सिंपल भी होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं, कर्व्स भी होते हैं, लेकिन बने हुए किससे होते हैं, मेड बाय लाइन सेगमेंट। तो जो लाइन से बने हुए क्लोज्ड कर्व है वो होंगे पॉलीगॉन। जैसे कि ये ट्राइंगल है, ये भी एक पॉलीगॉन है, एक क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन है, पेंटागॉन है, पॉलीगॉन है, तो ये पॉलीगॉन के एग्जांपल्स हैं। अब जब पॉलीगॉन है तो उसमें हम साइड
वर्टेक्स और डायगोनल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पॉलीगॉन्स में जो हम एक एग्जांपल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर ये 4 साइड पॉलीगॉन है जिसको क्वाड्रिलेटरल नाम से हम जानते हैं। तो इसमें अगर आप नाम दोगे तो ABCD नाम दे रखा है। तो साइड कौन सी होगी? जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है वो होगी साइड। तो AB एक साइड है, BC एक साइड है, CD और DA या AD भी एक साइड है। तो ये सारी AB, BC, CD और AD साइड है। जो लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट से बनता है वो साइड है। वर्टेक्स क्या होंगे? जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे AB की लाइन और AD की लाइन कहाँ पे ज्वाइन हो रही है? A पर, तो ये वर्टेक्स है। ये B पर ज्वाइन हो रहे हैं तो वर्टेक्स है। C पर 2 लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहे हैं तो वर्टेक्स है। ठीक है, इसके बाद एडजेसेंट साइड क्या होती है? एडजेसेंट साइड वो होगी जिसमें 1 पॉइंट कॉमन होगा। जैसे A पर कौन कौन सी साइड बन रही है? तो A से बन रही है, AB भी बन रही है और A से AD भी बन रही है। तो AD और AB दोनों के लिए A पॉइंट कॉमन है, तो ये क्या हुए? एडजेसेंट साइड। तो AB और BC भी क्या है? एडजेसेंट है। क्यों? AB और BC के लिए कौन सा पॉइंट कॉमन है? C, तो वो एडजेसेंट साइड है। BC और CD के लिए C पॉइंट कॉमन है। C पर BC और CD बन रहा है, D पर CD और DA बन रहा है। तो जहाँ पर भी एक कॉमन पॉइंट होगा वहाँ से 2 साइड जो बन रही है वो एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट एंगल क्या होंगे? एक ही साइड पर जो एंगल बन रहा है, जैसे एंगल A और एंगल B, ये AB पर बन रहे हैं तो ये एडजेसेंट है। जो क्रम से आते हैं ना वो एडजेसेंट एंगल है। AB क्रम से, B के बाद C क्रम से आएगा तो ये एडजेसेंट है। C और D एडजेसेंट है और D के बाद A आएगा तो ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट वर्टेक्स जो होंगे वही जिसमें साइड के दोनों पॉइंट जो होंगे वो एडजेसेंट वर्टेक्स। डायगोनल क्या होगा? जो नॉट एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करने पर बनता है। जैसे A के साथ एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है? B है, और A के साथ कौन है? D है, लेकिन A के साथ C एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है। तो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करने पर क्या बनता है? डायगोनल। तो एक ये डायगोनल बनेगा और एक ये डायगोनल बनेगा। ठीक है, तो एक BD बनेगा और एक AC बनेगा। ठीक है, तो दोनों डायगोनल यहाँ पर हमारे बनेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 5.2। 5.2 का फर्स्ट है MCQ। ए फिगर इन विच द इनिशियल एंड द एंड पॉइंट कोइंसाइड विद ईच अदर इज ए, मतलब कि एक ऐसा फिगर जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या हो? एक ही जगह हो। कोइंसाइड का मतलब एक ही प्लेस पर हो, तो वहाँ पर वो कौन सा फिगर होगा? तो ओपन फिगर नहीं हो सकता, कॉन्ग्रुएंट फिगर भी नहीं होगा, क्लोज फिगर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करें। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड द इंटीरियर ऑफ द क्लोज्ड कर्व, मतलब क्लोज कर्व के अंदर का जो भाग है, टुगेदर विथ उसके साथ ही क्लोज कर्व इटसेल्फ, और क्लोज कर्व का जो बाउंड्री वाला भाग है इस कॉल्ड द क्या कहलाता है? तो बाउंड्री और इंटीरियर दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? रीजन कहलाते हैं, रीजन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में कितने एडजेसेंट एंगल के पेयर होते हैं? तो देखो ए के साथ क्या बनेगा? बी, ए और बी क्रम से आते हैं तो एक पेयर तो ये बन गया। फिर बी के साथ क्या बनेगा? एंगल सी का। ठीक है, फिर एंगल सी के साथ किसका बनेगा? एंगल डी का, और एंगल डी के साथ किसका बनेगा? एंगल ए का। तो 1 2 3 4 क्रम से जो आते हैं ना, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, तो ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है आइडेंटिफाई द क्लोज फिगर। क्लोज फिगर को आइडेंटिफाई करना है तो आप जानते हो जो बंद होगा वो क्लोज फिगर है। तो यहाँ पर थर्ड वाला क्लोज फिगर है, फोर्थ है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 और 12 क्लोज फिगर है। ठीक है, बाकी क्लोज फिगर नहीं है। तो ये हमारा क्लोज फिगर है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है, इन द एडजॉइंट फिगर नेम द पॉइंट विथ आर द इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द फिगर। ये एडजॉइंट फिगर है, इसमें इनसाइड कौन से पॉइंट है, आउटसाइड कौन से और ऑन द फिगर। तो फिगर के अंदर जो है
बिल्कुल क्लियरली आपको नज़र आ रहे हैं अंदर एल एच आई और एम, ये इनसाइड है। आउटसाइड बहुत जो बाउंड्री से बाहर है एन ओ जे के, ये आउटसाइड है। और फिगर बाउंड्री के ऊपर जो है वो ऑन द फिगर है, तो ए एफ ई डी जी सी बी ए, ये ऑन द फिगर है। इसका आंसर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इनसाइड जो पॉइंट है वो हमारा एच एम आई एल, कैसे भी क्रम से लिख दो, एच एम आई एल है, ठीक है। आउटसाइड जो पॉइंट है ओ एन जे के या जे के ओ एन, जो भी आपको क्रम लिखना हो तो आप एबीसी का क्रम भी डाल सकते हो, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट, उसके बाद बाउंड्री पर जो है ए बी सी जी डी ई एफ, तो ये हमारे ऑन द बाउंड्री के पॉइंट है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 में है इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर मार्क, एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाओ और मार्क करो, उसमें पॉइंट ए बी सी ऑन द एक्सटीरियर और पी क्यू आर, ये एक्सटीरियर ये बाहर बनेंगे ए बी सी। उसके बाद एक्स वाई जेड इन द इंटीरियर, पी क्यू आर के इंटीरियर अंदर बनेंगे, और एच आई जे ऑन द पी क्यू आर ट्राइंगल के ऊपर बनेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में पी क्यू आर ट्राइंगल बना लिया, ए बी सी तो हमारा एक्सटीरियर बन गए, ठीक है। एक्स वाई जेड इंटीरियर हो गए, और एच आई जे हमारा ऑन द ट्राइंगल हो गए, तो ट्राइंगल की साइड पर हम बना देंगे। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, इसको आप पेंसिल से बनाएं फिर कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर आंसर द फॉलोइंग, इट ए कर्व, क्या एक कर्व है, तो ये इट इज़ ए पॉलीगॉन, ओके। तो नो इट इज़ नॉट कर्व बिकॉज इट इज़ ए पॉलीगॉन, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बन रहा है, पॉलीगॉन है। फिर इसने पूछा इज इट ए ओपन या क्लोज फिगर, तो यस इट इज़ ए क्लोज फिगर, ये क्लोज फिगर है। इसी तरीके से 6 का आंसर आपको देना है, ये आप सेल्फ करें, ठीक है। इसके बाद इट इज ए पॉलीगॉन, क्या है पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि पॉलीगॉन किससे बनता है, लाइन सेगमेंट से, तो इट इज़ नॉट ए पॉलीगॉन बिकॉज इट नॉट मेड बाय लाइन सेगमेंट। और इट इज़ ए क्लोज फिगर, क्या है क्लोज फिगर, तो यस इट इज़ ए क्लोज फिगर, तो ये हो गया। तो वैसे भी 6 5 और 6 आपको इट सेल्फ करना है, खुद से करना है, ठीक है। हमने आंसर बता दिया आपको। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।